गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर ओन ज्ञान सागर एडुटेक। आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है और मैं आपके सामने एक अपनी प्रेस्टिजियस फैकल्टी, इसके ऊपर मत जाइएगा। आप देखिए, ये हमारे रावत सर ने लिखा था, आपको पढ़ाया होगा, आज की क्लास है ये। तो केमिस्ट्री मुझे इतना नहीं आता, मैं वैसे आऊँगा केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, आपको कुछ पार्ट पढ़ाना है मुझे केमिस्ट्री का। तो मैं दीपक सर का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा वन बाय वन सभी फैकल्टीज़ को। हमारी सारी फैकल्टी, जितना भी फैकल्टी है, सारी की सारी टॉप फैकल्टीज़ में से दीपक सर एक है और ये हमारे बीटेक है मैथमेटिक्स में। सर दीपक सर, वेलकम। थैंक्स योगेश सर। और आप सभी को गुड इवनिंग। जैसा सर ने बताया कि दिस इज़ दीपक सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर एडुटेक पर। बाकी आज ऐसा करते हैं बच्चों कि पढ़ाई तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बच्चों के सामने रखनी चाहिए या फिर सोसाइटी के सामने रखनी चाहिए, और उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे सर एक डॉक्टर भी हैं और बायो फील्ड से रिलेटेड भी हैं, तो कुछ सवाल इनसे करते हैं जिससे भाई सबका ही भला हो, लोग जाने। दीपक सर का कहना ये था, सर आज के टाइम में जो हमारे जो यूथ है या यंग जनरेशन्स है वो फ्रूट्स पे कम जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा रोड वगैरह पे कहीं पर भी जो रेडी ठेली बोलते हैं जिसको हमारे शुद्ध भाषा में, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है। शाम होते, इवनिंग होती, जो नुक्कड़ होते हैं, मेन रोड के चौराहे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी बाहर फुटपाथ पे लगे रहते हैं रेडिया वगैरह। ट्रैफिक में भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो सर का कहना था, सर ऐसा क्यों हो रहा है यूथ में? तो ये तो अवेयरनेस की वजह से ऐसा, अब लेकिन एजुकेटेड है सारे हमारे जो यूथ है, फिर भी वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, है ना। आप देखोगे कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ मिलेगी या दूसरी भीड़ आपको कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ मिलेगी, मेडिकल स्टोर पे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी। तो सर के कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम आज आपके सामने करेंगे। तो सर बताइए, वन बाय वन क्वेश्चन पूछिए आप मुझसे। सर योगेश सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जनरेशन चेंज हुई है पहले से और अब की ओर, तो इसमें देखा जाए तो हेल्थ में डिग्रेडेशन आ रहा है। चाहे आप छोटे बच्चों का ले लीजिए, चाहे बड़ों का ले लीजिए, हॉस्पिटलों में भीड़ है और सुख सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन देखा जाए तो हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। ये किस वजह से है और कैसे इसका समाधान किया जाएगा? योगेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो सर, अगर आपको शुद्ध, अगर आपने बात की प्योरिटी की बात करें, अगर यहाँ पर प्योरिटी उसी को मिलेगी जो खुद अपने हाथ से उगाएगा। अगर आपको दूध चाहिए गाय का, तो वो आपको नकली मिलेगा, 100% नकली मिलेगा। आपको खुद से ही गाय पालनी होगी, दूध वहीं आपको प्योर मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहाँ इशारा कर रहा हूँ। मतलब कुत्ते पालने मंजूर है हमें, छोटे छोटे घरों में कुत्ते पालने मंजूर है, गाय कोई नहीं पालेगा सर। गाय लोग बड़ी गायें हैं, घास कहाँ से लाए, मतलब करना छोड़ दिया उन्होंने, अवेयरनेस खत्म हो गई ना। हेल्थ की तरफ तो जाना खत्म हो गया लोगों का, वो लेजी हो गया सर। डेली लेट नाइट सोना, मोबाइल में लगे रहना, डिवाइसेस में लेट नाइट जगना, अपनी बॉडी को कोई एक्सरसाइज, हेल्थ, कोई चीज़ें ये तो नाम की रह गई केवल। तो प्योरिटी पर कहाँ फोकस करेंगे कोई आम आदमी? फोकस रहा ही नहीं हमारे यूथ का प्योरिटी के ऊपर। तो अब गाय तो और कोई पालेगा नहीं, ठीक है, चलो गाय को हम साइड कर देते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे अपने आ जाते हैं खाने के ऊपर। खाने में आप देखिए, जितनी भी आप वेजिटेबल्स लाते हैं सारी की सारी वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सब कुछ ग्रो करा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हम कहाँ से लाए ऑर्गेनिक वेजिटेबल, हमें तो टाइम नहीं उगाने का। तो हाँ भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, बिजनेस चल रहा है आप लोगों का, मैं मानता हूँ, बहुत पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। मैं ये पूछना तो किचन गार्डनिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, उनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और मार्केट में जितने भी हमारे वेजिटेबल्स है या हार्मफुल वेजिटेबल्स, आप देख रहे हो, लौकी का जूस पिया तो बच्चे, अभी न्यूज़ चल रही थी कल परसों, लौकी का जूस पिया दिल्ली में, वो डेथ हो गई लड़की की, उसकी बच्ची की। तो इन चीज़ों को हमें अवेयर होना पड़ेगा, और जो चीज़ें हमारी बॉडी में हार्म कर रही है उनसे हमें उनको अवॉइड करना पड़ेगा सर। तो मेरा सवाल ये भी एक उठता है, आपके इस आंसर से ही में ही सवाल उठता है कि अगर हम लोग चाहें कि ज़माना फिर से उस तरीके का हो जाए जैसे पहले था, लोग गायें पालते थे, प्योरिटी थी चीज़ों में और फर्टिलाइजर्स कम थे, केमिकल्स कम थे, तो सर क्या आपको लगता है कि अब वो चीज़, वो दौर फिर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वापस? सर हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो नेचर है ना, ये नेचर ये दोबारा से आ जाएगी वहीं पर ही, घूम के हमें वहीं आना है।
आप देख रहे हो आपदाएं आती है, हाँ जी, फिर से वहीं उसी स्टेज पे आ जाते हैं हम, कितने साल पीछे चले जाते हैं जब आपदाएं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस स्टेट में देखिए जहाँ पर ज़्यादा महामारी आ जाती है, ज़्यादा वहाँ पर बाढ़ आ जाती है पानी की वजह से, ज़्यादा वाटर फ्लडिंग की वजह से, है ना, जहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो चीज़ें कितने साल पीछे चली जाती है। जी बिल्कुल। तो नेचर फिर वहीं लेकर के आ जाती है इंसान को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आप देखिए गोरैया ख़त्म हो गई है हमारी, हम्म। रेडिएशन की 3G 4G 5G की वजह से हाँ जी लोगों ने पेड़ ख़त्म कर दिए हैं। जी सर। तो गोरैया वहाँ कहाँ रहेगी, पानी उनको मिलता नहीं है पीने की वजह से, वो प्यासी मर जाती है। बड़े जो मेट्रो सिटीज़ है, हम्म। तो आप बताइए सर क्या करे, उसने इन्वायरमेंट को तो ख़त्म कर दिया ना इंसान ने। हाँ, 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 इंसान अपने जिस पेड़ पर बैठा है उसी पेड़ को वो काट भी रहा है। सही बात है। हाँ तो सर जैसे सर ने बताया कि इंसान ने ही खुद ख़त्म कर दिया आजकल सब कुछ। अब इन्वायरमेंट भी ख़राब हो चुका है और चीज़ें भी ख़राब हो चुकी है, और एक तरीके से बोला जाए तो जहर है समाज में, क्यों सर? है ना? हाँ, समाज में हमारा ये मतलब शरीर- खान पान में से बात कर रहा हूँ मैं, खान हमारा पान में सर, बिल्कुल जहर है। हमने अपने घर को स्वस्थ बनाने का सीखा है, जी जी। और गली मोहल्ले या हमारे जो नुक्कड़ है, जो गली चौराहे हैं, उनको हम गंदा कर देते हैं। कूड़ा डालते हैं, सुबह निकलेंगे बड़े सज धज के परफ्यूम डाल के, हाथ में क्या होंगे, पैकेट्स होंगे कूड़े के, और वो सड़क पर चुपचाप छोड़ के भाग जाएंगे। जी 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 जी। गंदी सड़कों पे ऐसे गंदा करके सड़कों पे छोड़ के भाग जाते हैं उस चीज़ों को। सर कहाँ है पढ़े लिखे जुती है, हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया इनको, बताइए आप, वही बताइए सर। वही है सर। मुझे शर्म लेकिन आती है सर, मुझे देखो इन लोगों को पढ़ा लिखा चर्चा बोलते का हुए। विषय सर ये भी है कि चलो जो चीज़ें खराब हो चुकी है वो तो हम देख ही रहे हैं, तो सर क्या रिवर्स किया जा सकता है ये चीज़? मतलब धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें तो क्या आज की जो 21st सेंचुरी यूथ ही है। लाएगा समाज में, अगर बदलाव लाएगा तो हमारे जो यंग जनरेशन है वही समाज में बदलाव लाएगी। उनको अगर हम अवेयर करेंगे, चाहे हम अपने ज्ञान सागर प्लेटफॉर्म से हम उनको अवेयर करें या हम किसी दूसरे माध्यम से उनको अवेयर करें, तो जब हम ये अवेयरनेस जो कैंपेन चलाएंगे तभी जा कर के हमारे जो यूथ है, हमारे जो आने वाली जो जनरेशन होंगी वो सही होंगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये बुकिश नॉलेज ठीक अच्छी बात है, लेकिन एक नैतिकता होने के नाते, ह्यूमैनिटी होने के नाते आप लोगों को इन चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा। हाँ जैसे हमारे सर बता रहे योगेश सर, और इन्हें जो है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है बॉडी के बारे में भी और बायोलॉजी के बारे में भी, और क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या इंसान को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं भी इनसे कई बार पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा राय लेता हूँ, है ना सर? तो सर ये है कि अगर बाई चांस हम लोग चाहें, मतलब अगर हम लोग चाहें कि भाई चीज़ें दोबारा से वैसी ही हो जाए, जैसे जंक फूड पे आजकल का जनरेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड ही हो चुका है एक तरीके से मैं बोलूँ, क्योंकि एडिक्शन ही है वो एक तरीके का। हाँ एडिक्शन हो गया। तो सर इसको वापस लाने के लिए सर क्या कुछ मतलब इंसान थोड़ा सा मतलब ये कर सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज़ आप पूर्ण रूप से ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये सोसाइटी में इस तरीके से फैल गई है कि अगर हम कोशिश भी करें तो वापस वो चीज़ आना मुश्किल। और यूथ जैसा आपने बात की, तो यूथ तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है इंसान इसमें। सोचता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज में, 1.5 लाख का पैकेज है। मैंने देखा दिल्ली में, गुड़गांव में, मेट्रो और वो नोएडा में, वो बाहर निकलते तो वहाँ पर जंक फूड प्रोसेस आता है उनको। जी जी जी। उनको टाइम मिलता हो थोड़ा 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, तो वो बाहर आते हैं, गले में उनके बिल्ले लटके रहते हैं, मैं देखता हूँ। बिल्ला मतलब ID कार्ड होता है। ID कार्ड, हाँ। तो आप दूसरे चीज़ों से पर मत जाइएगा, बिल्ला क्या होता है, देसी भाषा में बोलते हैं हम लोग बिल्ला उसको। तो आप देखोगे सर वो फट से जाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर देंगे, ये वो फट से जाएंगे समोसा, हाँ हाँ, है ना, सर मेरा सवाल ये है कि लाइफस्टाइल इस तरीके की हो चुकी है, तो ये पॉसिबल। अरे भाई आप फ्रूट्स लेकर के जाओ, 4 फ्रूट्स लेकर के अपने बैग में, अपने अपने थैले में लेकर के जाओ कंपनी के अंदर। सही बात है। जैसे ही ब्रेक होता है आप फ्रूट्स खाओ, 2-3 फ्रूट्स खाओ, क्या प्रॉब्लम है? 1.5 लाख कमाते हो इंसान, सही बात है। तो अपनी हेल्थ भी अच्छी होगी। नहीं सर, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जैसे फ्रूट्स भी प्रोसेस्ड होने लगे हैं, फ्रूट्स में भी जो है वो चीज़ें नहीं है। हाँ फ्रूट्स प्रोसेस्ड है, मानता हूँ चीज़ें, लेकिन अब जो हमारे जो जिनको हम बोलते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, जो मौसमी फल बोलते हैं फ्रूट्स, है ना, वेदर्स के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स आते हैं मार्केट में, जैसे अभी जो मंथ चल रहा है हमारा ही चल रहा है अगस्त का, तो इसमें बब्बू गोशा, प्रूनस परसिका जिसको बोलते हैं नाशपाती, और बब्बू गोशा और एप्पल भी स्टार्ट हो चुका है मार्केट में, और काफ़ी चीप प्राइस पे बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है। केले तो खैर 12 महीने रहते हो, तो वैसे फ्रूट्स आप खाओ ना जो उनमें भी अगर आप कहोगे कि स्प्रे है, केमिकल्स है, अरे भाई उतना स्प्रे तो नहीं है कि कोई लौकी का जूस पिएगा वो मर जाएगा बच्चे। आप पी लो एप्पल का जूस, कौन सा मर जाएगा इंसान? नहीं मरेगा ना। तो बहुत लिमिटेड अमाउंट, उतना केमिकल तो हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी खुद एक इनऑर्गेनिक केमिकल से बनी है, हमारी बॉडी में भी एसिड्स होते हैं, तो उतना तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फाइट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक पे जाओगे,
जैसे कि केमिकल्स इंसेक्टिसाइड पे जाओगे जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में डाले जाते हैं, वेजिटेबल कुछ वेजिटेबल्स है, तो तब तो हार्मफुल है बॉडी के लिए। हार्मफुल है, हाँ ठीक है। तो वही जैसा हमारे सर बता रहे हैं, लगातार ही बोल रहे हैं कि भाई जैसा हम बॉडी में डालते हैं वैसे ही आउटपुट हमें मिलता है ना। हाँ बिल्कुल सर, जैसा हम खाएंगे, जैसा हमारे विचार, वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारा तन और मन भी होगा, जैसा हम खान पीन का रखेंगे। तो शायद यही रीजन था कि पहले जमाने के लोग 90-90-100 साल जीते थे और आज जो है 50-60 साल में आदमी थक जा रहा है। सर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा इंसान। हाँ बिल्कुल, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा इंसान, फर्टिलिटी रेट खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, ठीक है, सही बात है। तो हाँ, तो आज की चर्चा का हमारा विषय यही है। लगातार मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर से कि किस तरीके से जो है कि समाज को हम हेल्दी बनाए, क्योंकि मेन चीज़ हेल्थ है सर, है ना। बाकी पढ़ाई वगैरह और जैसे हम सोच रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू अगर प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर होंगे, या बॉडी डिसबैलेंस्ड होगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी, तो आप देखेंगे आपकी जो बॉडी में हार्मोनल जो बैलेंस्ड है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। आपकी जो हार्मोन्स के अलावा जो एंजाइम्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और जब आपकी हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई, तो सीधे इसका डायरेक्टली जो अफेक्ट पड़ेगा आपके ब्रेन के ऊपर पड़ेगा। तो ब्रेन भी आपका क्या हो जाएगा, मेंटली कितना स्ट्रेस में, थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ तो इंसान जो है कहीं ब्लेड मार देते हैं, कहीं अपने आप को, अपनी बॉडी को हार्म कर लेते हैं। तो मतलब वो बर्दाश्त करने लिमिट उसकी खत्म हो चुकी है बच्चों की। बिल्कुल सर। सर और एक बात और ये भी है कि यूथ जो हमारा है वो धीरे धीरे सर जैसे सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। जैसे आपने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी बात की, तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि भाई हम टाइम पे सोएं, टाइम से उठें, है ना। हम जो चीज़ खाएं वो टाइम पे खाएं और वो उसमें हेल्थ हो कहीं ना कहीं, है ना। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे सर ने बोला, तो मेरा ये भी है कि भाई आजकल का यूथ जो है, जनरेशन जो है, वो फ़ोन पे ज़्यादा डिपेंड है ना। सर हमारे टाइम पर क्या होता था, हमारे टाइम पर एक तो फ़ोन वगैरह इतना नहीं थे। हाँ। ये बात है हमारी, मैंने जो 10th किया था 1999 में किया था, 10th क्लास, 12th 2002 में किया था मैंने। तो ये इतना ज़्यादा नहीं था सर चीज़ें। हमारे टाइम फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह क्या थे ही नहीं उस समय सर, उस समय थे ही नहीं। हम लोग टाइम पे सोना टाइम पे था हमारे टाइम पर। और खेल भी अच्छी बात है, ये टेक्नोलॉजी है, इसका सही यूज़ किया है तो आप काफ़ी आगे बिल्कुल इजीली ग्रो कर सकते हो। इजीली एक्सेस मिल रहा है हर चीज़ का। हमारे टाइम पर नहीं था, तो हमारे टाइम पर बुक पढ़ी जा रही है। हम रात को 12 साढ़े 12 सोते थे। और शाम को हम मॉर्निंग में हम लोग उठ जाया करते थे 5:30 6 o'clock। फिर ट्यूशन जाया करते थे, साइकिलिंग करते थे। बिल्कुल, हमारे भी 3-4 ट्यूशन हुआ करते थे। आज के टाइम में मैंने देखा किसी बच्चे के 3 ट्यूशन है तो बाप जो वर्ड गलत बोल गया, बाप ये उनके जो फादर होते हैं उनको प्यार से दुलारते हैं, प्यार से, बहुत प्यार से दुलारते हैं। बेटा नहीं, बेटा मेरा बेटा सो नहीं पाया सर रात को, आज आ नहीं पाएगा सर क्लास के लिए, सर आज के लिए उसको ऑफ कर दीजिए। अरे भाई ये क्या बात हुई, अब मास्टर की जो छड़ी है वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल उसका डर खत्म हो गया। ऊपर से जो पेरेंट्स है वो इतने पोलाइटली बच्चों के साथ में बिहेवियर करते हैं। बिल्कुल, हाँ। उनके अंदर जो फ्यूचर के अंदर, उनके अंदर जो मेंटली जो स्ट्रेस लेने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा भी सिनेमा बर्दाश्त नहीं कर पाते जब वो 10+2 के बाद जब वो अपनी रियल लाइफ में आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए वो मतलब कहने का मतलब ये है सर का कि स्ट्रेस लेना भी जरूरी है लाइफ में, थोड़ा ना थोड़ा। स्ट्रेस लेना जरूरी है। स्ट्रेस को पेरेंट्स को बताना जरूरी, स्ट्रेस है क्या चीज़ रियल में। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस आपको सिखाता है कि आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। हाँ, जिंदगी में कैसे सर्वाइव करोगे। अमेरिका में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, बिल्कुल सर, चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। जो फिट होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। सही बात है। और जो फिट नहीं रहेंगे, अब जिराफ ने गर्दन लंबी कर लिया, धीरे धीरे लंबी हुआ उसका, तो उसने अपने को बचा लिया। हाँ। और जो नहीं गर्दन लंबी कर पाए उनकी डेथ होगी। सही बात है। उसकी जो जनरेशन थी उनमें जीन में चेंजेस आ गए। तो जो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सर्वाइव करेंगे वही। हाँ, तो सर योगेश सर आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन थोड़ा सा बता दीजिए, जो कि पहले हुआ करता था और उससे चीज़ें अच्छी आउटपुट आती थी और आज जो है उससे हमें नहीं मिल पा रहा वो आउटपुट। तो थोड़ा कंपैरिजन कर दीजिए दोनों जनरेशन्स में और क्या कुछ और क्या चलता है, फिर हम इस देखिए मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले पेरेंट्स को भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बच्चों को भी बोलना चाहूँगा। तो आप लोग टाइम पर उठिए, टाइम पर सोइए, जो भी टाइम होता है आपका सोने का। कुछ बच्चे होते हैं नाइट में स्टडी करते हैं, अच्छी बात है, नाइट में स्टडी कीजिए, लेकिन मॉर्निंग में तो स्कूल जाना होगा। हाँ, जो बच्चे मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाते वो लेट नाइट पढ़ सकते हैं, 12 बजे तक ठीक है, 1 बजे तक भी ठीक है, उसके बाद मत पढ़िए आप। ठीक है 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वही पढ़ पाएगा जो ड्रॉपर का बच्चा होगा, जो 10+2 कर लिया जिसने, वो रात को स्टडी कर सकता है। फिर आप एक चीज़ बताइए मुझे, नाइट में आप 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो और सुबह आप 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो, तो टाइम तो घूम करके वहीं आ गया ना सर। टाइम तो वहीं आ गया, सही बात है।
टाइम वेस्टिंग हो गया पूरा। रात को 2 बजे तो आप टाइम से 11 बजे सो जाइए ना, हाँ। और मॉर्निंग में आप 6:30 7 o'clock रेडी होकर के अपना स्टडी करिए 4 घंटे के लिए 11-12 बजे तक। अब रात को 2 बजे पढ़ोगे आप, और सुबह फिर आप अपना 12 बजे उठोगे, ये सर 11 बजे, ये तो समझ में नहीं आता हमें सर। सही बात है, मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये होना चाहिए, है ना, जल्दी हमारी बेड। हाँ वो एक थी ना, पोएम थी हमारी, हाँ हाँ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हाँ 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 सनशाइन। हाँ सही बात है। नहीं मुझे भी मतलब यही 2 लाइनें आती बस। हाँ बहुत अच्छी बात कही थी हाँ। जिसने भी बोली, पोएम बोली। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी बॉडी को फिट, आप एक्सरसाइज मत करो, हाँ कोई बात नहीं। हाँ सर, एक्सरसाइज से एक और चीज़ मैं सर से पूछना है सर, जैसे जिम कल्चर चल रहा है हमारे इंडिया में भी बहुत है ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सर, मैं जिम के अपने बारे पढ़ने वाले बच्चों को जिम के लिए नहीं बोलूँगा। अच्छा 10+2 तक जिम के लिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। ठीक है सर, इसका कोई खास रीजन? सर देखियो, मेरी जितनी एज है, मुझे ना तो शुगर है, ना बीपी की प्रॉब्लम है मुझे, ठीक। है ना मुझे कोई दूसरी बीमारी है। तो अपनी एज भी डिस्क्लोज कर दीजिए सर। सर मेरी एज 43 है मेरी एज। 40 प्लस सर। हाँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ बोला था आपने, कि जिम कल्चर। हमारे एक सर होते क्या अभी भी हैं सर, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर थे हमारे, वो नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, एक हमारे अब्दुल कलाम सर थे। तो जब हमारे प्रोफेसर थे वो, उनका नाम भी सेम यही था, जूलॉजी एक्सपर्ट थे वो। तो वो बोलते थे कि बेटा जिम करोगे ना तो जीन आ जाएगा सर पे। अच्छा उस टाइम तो हम ग्रेजुएशन कर रहे थे जब, तब उन्होंने 10+2 भी नहीं था उस टाइम, ट्रेंड नहीं था, अब ट्रेंड अब आया है थोड़ा। तो वो तब ये चीज़ बोलते थे, ग्रेजुएशन में बोलते थे वो चीज़ बीएससी में। तो बताइए सर, हमने तो बीएससी में भी जिम नहीं किया कभी, आज तक भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, अपना रनिंग कर लेते हैं 5 से 10 किलोमीटर, और रनिंग में साइकिलिंग तो नहीं हो पाती, रनिंग वगैरह कर, साइकिल टाइम नहीं मिल पाता, और रनिंग भी कभी नहीं करते तो डिप्स वगैरह कर लेते हैं, 15-20 डिप्स मार लेते हैं, अपना योगा वगैरह प्राणायाम थोड़ा कर लेते हैं, घर में एक्सरसाइज कर लेते हैं घर पे ही, रूम में ही। तो वो सफिशिएंट। क्या डिफरेंस है सर ये जिम की जो एक्सरसाइज है और जो हम नेचुरल एक्सरसाइज करते हैं? एक चीज़ बताइए मुझे, आप जिम करेंगे, आप बाहर से इनपुट प्रोटीन्स लेंगे, प्रोटीन वो पाउडर्स की फॉर्म में, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होगी, वो नेचुरल प्रोटीन तो हो नहीं पाएगी। अगर कोई जिम करे और प्रोटीन ना ले, ऐसा हो? हाँ, प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सर हमारे, प्रोटीन जो हमारे नेचुरल प्रोटीन ले, पनीर ले, प्रोटीन, सर प्रोटीन मिलेगा कहाँ मिलता है, पनीर मिलेगा कहीं, दूध तो मिल नहीं पाता मार्केट में। हाँ ये तो प्योर दूध मिल रहा है, तो पनीर कहाँ से मिल जाएगा आपको प्योर? आप अपना लीवर फेल कर लोगे, फायदा क्या उस चीज़ का बताइए। तो मतलब केवल जिम करने से काम नहीं चलेगा, अगर जिम करता बंदा तो उसके साथ डाइट भी फिर उस तरीके से। जिम करना चाह करे तो आप फिर डाइट भी अच्छी वाली लीजिए और वो सर। भी जिम, और जिम का पहलवान तो बनना नहीं है आपको, पहलवान आपको नीट निकालना है, जेई क्रैक करना है आपको पहलवान बनना है, तो बताइए मुझे आप जिम करिए, आप गांव के एरिया, गांव के लोकेशन पे रहिए, वहाँ पर जिम करिए, अपनी बॉडी बनाइए, दारा सिंह की तरह अपना बनिए आप लोग। किसने रोका है जिम बॉडी बनाने से आपको? सही बात। ना तो आपकी बॉडी बन पाएगी और ना आपका दिमाग डेवलप कर पाएगा सही बात। वो सिंथेटिक फूड लेने पे। जब आप को ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, आप जल्दी टायर्ड कर जाओगे, फिर आप इंटेक ज़्यादा करोगे, सही बात। फिर वो शुगर वो हमारे अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा बॉडी में, है ना, हमारे जो रन करेगी हमारे जो। तो मैं यही कह रहा था सर कि मतलब जिम का तो सर ने बता दिया कि कैसा सीन है क्या नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है सर, है ना, ये तो आप भी मानते हैं? एक्सरसाइज तो अपने बॉडी को देना चाहिए सर, ज़रूरी, एक्सरसाइज ज़रूरी है बॉडी को देना। और बाकी तो फिर और क्या टॉपिक रह गया सर? हेल्थ के बारे में मैंने लगभग सर से पूछ ही लिया। देखो आज का जो हमारा मकसद था, देखो लेक्चर आपके आते रहेंगे ज्ञान सागर पे, हमेशा ही आप लोग पढ़ते रहोगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप लोग को देंगे सर, है ना, ये तो हमारा वादा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहे, है। निरोग रहे, फिट रहे, तभी आप लोग फिट रहेंगे, तो आप लोग ज्ञान सागर पे अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी कर पाओगे। हमारे सर ज्ञान सागर की एक बात है, हमारे यहाँ जो टीचर्स है सारे सीरियस टीचर्स है सर। बिल्कुल। हमारे यहाँ वो जो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। हमारे यहाँ वो दूसरे जैसे वाला है और अपने और दूसरे हाँ वाले, समझ रहा हूँ मैं, है ना, एकेडमी वगैरह है। हाँ। तो हम लोग वो एंटरटेनमेंट कराने वाले टीचर्स हमने, हमारे यहाँ है भी नहीं सर ये कल्चर। ठीक है, सीरियस हो, जितना पढ़ाते हैं टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, और सीरियस रहोगे तो अपनी लाइफ में कुछ सीरियस तरीके से स्पेंड करोगे तो कुछ अचीव भी कर पाओगे लाइफ में। जो लाइफ लेसन्स जैसा हम लोग दे रहे हैं कि भाई हेल्थ कितनी ज़रूरी है। आप एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर बनने से पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए सर, है ना, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी हेल्थ अच्छा होगा तभी आप डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। आपका हेल्थ नहीं तो आप अच्छे से। बिल्कुल। तो वही हमारा भी यही कहना है कि भाई अगर हम अपने पुराने रूट्स पे जाएं, है ना सर, आप खेत का निकला हुआ खाएं, प्योर खाएं, और अच्छे विचार रखें, और कोशिश करें कि भाई सोशल मीडिया से जितना स्क्रीन टाइम हमारा कम हो, उतना दूर रहें, उतना सही है।
और बाकी तो फिर तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे लाइफ में और आगे ग्रोथ कर पाओगे, है ना। पढ़ाई अपनी जगह है, एक मेहनत बढ़िया अपनी मुकाम जगह, हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल बढ़िया मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो भाई इन्हीं बातों के साथ बच्चों, आप लोग को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी लेक्चर हम आप लोग के लिए अपलोड लगातार ही करते रहेंगे, है ना, करते रहेंगे। deliver और करते रहेंगे। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसा हम लोग आपको पढ़ा देंगे, जिस भी टॉपिक को हमने एक बार आपको पढ़ा दिया, तो ये हम लोग की गारंटी है कि उसमें आपको आगे आने वाले जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसकी बेसिक्स ले लो, चाहे उसका एडवांस लेवल ले लो, हमने जो चीज़ आपको एक बार पढ़ा दी तो आप चाह के भी उसको भूल नहीं पाओगे, है ना सर। यहाँ पे मैंने जितनी फैकल्टीज देखी सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और उससे बड़ी बात यह है कि सारे बहुत डेडिकेटेड है ना। हाँ, सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चे के लिए डेडिकेशन टीचर का कितना है, फिर बच्चा भी इंटरेस्टेड होता है उस चीज़ में कि भाई सर लोग हमारे लिए जो है कि इतना कर रहे हैं तो भाई हम लोग को भी करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने देखी है, और मैं आपको भरोसा भी दिला सकता हूँ कि चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म आपने आज तक देखे होंगे, हम लोग का मकसद सिर्फ ये है कि एक एक बच्चा हमको हमसे वो चीज़ ले कि जो आज तक उसने कभी कहीं नहीं ली है। ऑटोमेटिक इस तरीके से पढ़ाएंगे कि डाउट आप लोगों को आएगा ही नहीं सर, है ना। क्योंकि हमको मेरे को भी इतना करीब, मेरे को 10 साल 10-15 साल के आसपास यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती है। नहीं, लाइव क्लासेस होगी, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तो 10-15 साल से मुझे भी ऊपर हो गए, तो मैं भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सर। तो बच्चे को देखते 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 1 साल 2 साल मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि सामने वाले बच्चे को क्या डाउट अब आने वाला है। तो अगर हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस भी देंगे, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से देंगे तो डाउट बच्चे को आए ना। और फिर भी अगर डाउट आ जाता तो हमारे डाउट सेशंस भी आगे होंगे, है ना। तो बस यही है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप सर, बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो बच्चे डेडिकेटेड हैं और पहले वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दे, है ना। घर में एक्सरसाइज करे, अपने पेरेंट्स का जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है उसको जो है वेस्ट ना करे। अदर आप जाकर कल्चर में, जितना वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये सर ट्रेंड चल गया, ये वेस्टर्न कल्चर है ये जो है ना वेस्टर्न कल्चर। जैसे हम परसों बर्थडे के लेके भी कह रहे थे, ये बात है ना कि वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडोप्ट कर रहे हैं हमारी ये जनरेशन बोलो, है ना। तो चाहे इंडियंस बोलो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जबकि उनमें कुछ है भी नहीं, कुछ खास नहीं है ना। संस्कृति कल्चर, इंडियन कल्चर बेस्ट है सर। हाँ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और बाकी तो यही है कि भाई जितना हमसे हो सके हम लोग बताएंगे आप लोग को, है ना, क्योंकि हम लोग तो भला ही चाहते हैं, टाइम अवेयर करते रहेंगे, हम लोग अवेयर भी करते जाएंगे, है ना। बाकी योगेश सर हमारे साथ हैं ही, और मैं आप लोगों को अपने 1 बाय 1 ऐसी प्रेस्टीजियस फैकल्टीज़ है हमारे, और भी हमारे रावत सर हैं, और हमारे चौधरी सर है ना, और दूसरे एक हमारे चौहान सर है, फिजिक्स की फैकल्टी है, और हमारे और भी कई सारी फैकल्टीज़ हैं हमारे, देशपाल सर है, मैथमेटिक्स फैकल्टी एक और है हमारे यहाँ पर। तो कई सारी फैकल्टीज़ हैं हमारे यहाँ पर, उनसे मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। ठीक है सर, फिर ठीक है बेटा, आप लोग सभी मेहनत करें, और आपके डाउट्स, आपके वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डिलीवर करते रहेंगे। और बाकी तो मैं इतना कहूँगा, मेहनत करें और अपने टाइम को प्रॉपर तरीके यूटिलाइज़ करें, और लगे रहिए बस अपना, है ना। हम आप लोग हमेशा साथ रहेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।